हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मिराकल कोचिंग सेंटर में। आपका अपना यूट्यूब चैनल मिराकल कोचिंग सेंटर में इनसे पहले वाले वीडियो पार्ट 1 जीव विज्ञान के बायोलॉजी तीसरे अध्याय जीव जनन कैसे करते हैं, इनके वीडियो पार्ट 1 में हम 60 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर किए थे, जो आपके लिए मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूजफुल था। इस वीडियो पार्ट में हम जो है उनसे आगे वीडियो को कवर करेंगे, तो शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो को ज़रूर देखना है और एक एक पॉइंट को जो है नोट करते जाना है कॉपी पे, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर देना है कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ठीक। और अंत में कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कितना क्वेश्चन सही इसमें बता सके, ठीक। तो ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, आपके होम स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिखता होगा। कहता है नर में बाध्यकरण को क्या कहते हैं? नर में बाध्यकरण को क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है, ट्यूबल लाइगेशन कहा जाता है, वेलेक्टोमी कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो नर में बाध्यकरण को क्या कहते हैं? वेलेक्टोमी कहा जाता है, वेलेक्टोमी, ठीक। नर में जो है जिसको कहा जाता है नसबंदीकरण, ठीक। तो नर में जो है नर में बाध्यकरण को कहा जाता है वेलेक्टोमी। क्या कहा जाता है? वेलेक्टोमी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, वेलेक्टोमी, ठीक। कहता है सुरक्षित संभोग के बाद अंडाणु के निषेचन को रोका जा सकता है। सुरक्षित संभोग के बाद अंडाणु के निषेचन को रोका जा सकता है कंडोम से, लूप से, डायफ्राम से, अनवांटेड 72 से, अनवांटेड 72 से। तो अनवांटेड 72 जो होता है और असुरक्षित संभोग के बाद अंडाणु के निषेचन को रोका जा सकता है अनवांटेड, ठीक, 72 से, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है पुष्प का नर जननांग कहलाता है। पुष्प का नर जननांग पुंकेसर, जायंग, पंखुड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो पुंकेसर कहलाता है, ठीक। पुष्प का नर जननांग क्या कहलाता है? पुंकेसर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका पुंकेसर सही हो जाएगा। कहता है निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? गोनोरिया, सिफिलिस, मस्का, इनमें से सभी। तो ये मस्का जो होता है ये जीवाणु जनित रोग नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, मस्का, ठीक। कहता है निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है? निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है? गुड़हल पुष्प, सरसों पुष्प, पपीता, गुलाब पुष्प। तो ये जो पपीता होता है ये आपको एक लिंगी पुष्प होता है, ठीक। पपीता जो होता है एक लिंगी पुष्प होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका पपीता सही हो जाएगा, ठीक। कहता है निम्न में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? निम्न में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? केंचुआ, कुत्ता, बिल्ली, बकरी। तो केंचुआ जो होता है ये उभयलिंगी जंतु होता है, ठीक। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, केंचुआ, ठीक। कहता है निम्नांकित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? निम्न में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? हाइड्रा, अमीबा, स्पाइरो, गाइड्रा, इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रा जो होता है ये पुनरुद्भवन का उदाहरण होता है, ठीक। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रा सही हो जाएगा, ठीक। कहता है निम्नलिखित में कौन
एकलिंगी पादप है? निम्नलिखित में कौन एकलिंगी पादप है? तो पपीता जो होता है ये एकलिंगी पादप होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, पपीता। ठीक, कहता है एक प्रारूपी पुष्प के सबसे बाहरी पुष्प पत्र को कहते हैं। एक प्रारूपी पुष्प के सबसे बाहरी पुष्प पत्र को कहते हैं दलपुंज, पुमंग, जायंग, परागकोश। तो क्या कहा जाता है? दलपुंज कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए दलपुंज सही हो जाएगा। ठीक, कहता है निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन संसाधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है? निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है? कंडोम, डायफ्राम, कॉपट्टी एवं लूप, इनमें से सभी। तो ये सभी जो है आपको ये परिवार नियोजन संसाधन में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है। ठीक, आगे देखिए, कहता है पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं, पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं वर्तिका, वर्तिकाग्र, परागकोश, परागलन नली, पराग नली। तो क्या कहा जाता है? परागकोश कहा जाता है। ठीक, पुंकेसर के अग्रभाग को परागकोश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, परागकोश। ठीक, कहता है स्त्री केसर का आधार्य भाग क्या कहलाता है? स्त्री केसर का आधार्य भाग क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र, पुष्पासन, अंडाशय, वर्तिका। तो क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, अंडाशय। ठीक, आगे देखिए, कहता है उत्तक संवर्धन में पौधों का एक टुकड़ा एक संगठित पिंड का निर्माण करता है कहलाता है। उत्तक संवर्धन में पौधों का एक टुकड़ा एक असंगठित पिंड का निर्माण करता है कहलाता है केलस, क्लोन, पादक, इनमें से सभी। तो क्या कहलाता है? केलस कहलाता है। ठीक, केलस, ऑप्शन नंबर ए आपका केलस सही हो जाएगा। कहता है पत्तियों द्वारा कायिक प्रबंधन का उदाहरण है, पत्तियों द्वारा कायिक प्रबंधन का उदाहरण है आलू, बाईफाइलाइम, प्याज, गुलाब। तो ये जो है बायोफाइलम ये पत्तियों द्वारा कायिक प्रबंधन का उदाहरण होता है, बायोफाइलम। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, बायोफाइलम। ठीक, आगे देखिए, कहता है कृत्रिम कायिका प्रबंधन किन पौधों में करना चाहिए? कृत्रिम कायिक प्रबंधन किन पौधों में करना चाहिए? जिनमें बीज उत्पन्न नहीं होते हैं, जिनमें फल का निर्माण नहीं होता, जिनमें फल एवं बीज दोनों आते हैं, इनमें से सभी। तो जिनमें बीज उत्पन्न नहीं होते हैं उनमें कृत्रिम कायिक प्रबंधन करना चाहिए। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, कहता है आपको लैंगिक जनन में मुख्य कोशिका विभाजन होता है। लैंगिक जनन में मुख्य कोशिका विभाजन होता है समसूत्री, असमसूत्री, ए एवं बी दोनों अर्धसूत्री। तो लैंगिक जनन में मुख्य कोशिका का विभाजन होता है अर्धसूत्री। तो ऑप्शन नंबर डी आपका अर्धसूत्री सही हो जाएगा। कहता है डैश सबसे छोटा एवं डैश सबसे बड़ा फूल है? तो बुल्फिया सबसे छोटा एवं रेजलिसिया सबसे बड़ा फूल होता है। ठीक, तो बुल्फिया सबसे छोटा और रेजलिसिया जो है ये सबसे बड़ा फूल होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
कहता है पुष्प में निषेचन कहाँ होता है? तो पुष्प में निषेचन भ्रूण कोश के भीतर होता है। भ्रूण कोश जो होता है उसके भीतर जो है पुष्प में निषेचन होता है। ठीक, आगे देखिए, कहता है स्व पर परागण निम्न में किन पौधों में होता है? स्व पर परागण निम्न में किन पौधों में होता है? स्व पर परागण जो है निम्न में किन पौधों में होता है? तो उभयलिंगी, एकलिंगी, अलिंगी, इनमें से सभी। तो उभयलिंगी पौधा जो होते हैं उसमें स्व पर परागण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक, कहता है परागकोश में होते हैं। परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। ठीक, परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक, परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। आगे देखिए, कहता है वह युग्मक जो अचल और भोजन का संचयन करती है कहलाती है। वह युग्मक जो अचल यानी नन मोटेल और भोजन का संचयन करती है कहलाती है अंडाणु। क्या कहलाती है? अंडाणु कहलाती है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, अंडाणु। ठीक, कहता है एक सामान्य पुष्प में यह उपस्थित होता है। एक सामान्य पुष्प में यह उपस्थित होता है। बाह्य दल, दल पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्री केसर, ये सभी जो है उपस्थित होते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक, कहता है बीज से वनोभिद विकसित होने की क्रिया क्या कहलाती है? बीज से वनोभिद विकसित होने की क्रिया क्या कहलाती है? निषेचन, अंकुरन, परागकण, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहलाती है? अंकुरन कहलाती है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, अंकुरन। ठीक, कहता है बीज पत्रांक का क्या कार्य है? बीज पत्रांक का क्या कार्य है? खाद्य संग्रह, सुरक्षा, जनन, इनमें से कोई नहीं। तो बीज पत्रांक का कार्य होता है खाद्य संग्रह। ठीक, खाद्य संग्रह जो होता है ये बीज पत्रांक का कार्य होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है नव अंकुरित पौधे में यह होता है। नव अंकुरित पौधे में यह होता है मूलांकुर, प्रंकुर, बीजपत्र, इनमें से सभी। तो ये सब जो है आपको नव अंकुरित पौधे में होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? अंकुरन, प्यूबर्टी, विभिन्नता, इनमें से कोई नहीं। तो प्यूबर्टी कहते हैं। ठीक, किशोरावस्था में होने वाली परिवर्तन को प्यूबर्टी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, प्यूबर्टी। ठीक, आगे देखिए, कहता है किस मार्ग से शुक्राणुओं और मूत्र दोनों का बाह्य होता है? ठीक, प्रवाह होता है। किस मार्ग से शुक्राणु और मूत्र दोनों का प्रवाह होता है? शुक्राशय, मूत्रमार्ग, शुक्रवाहिनी, वृषण। तो मूत्रमार्ग जो होता है इससे शुक्राणु और मूत्र दोनों का प्रवाह होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। कहता है यह हार्मोन किशोरों में यौवनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण करता है। यह हार्मोन किशोरों में यौवनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण करता है। एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, इनमें से सभी। तो टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये हार्मोन किशोरों एवं
यौवनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण करता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक, कहता है किसके स्राव से शुक्रवाहिका में शुक्राणु तरल माध्यम में आ जाते हैं। किसके स्राव से शुक्रवाहिका में शुक्राणु तरल माध्यम में आ जाते हैं। तो प्रोस्टेट, शुक्राशय, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है प्रोस्टेट और शुक्राशय ये दोनों जो है शुक्राणु तरल अवस्था में आ जाते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है किसके स्राव से शुक्राणु को पोषण प्राप्त होता है। किसके स्राव से शुक्राणु को पोषण प्राप्त होता है। तो प्रोस्टेट, शुक्राशय, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो प्रोस्टेट और शुक्राशय ये दोनों के स्राव से शुक्राणु को पोषण प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, कहता है भ्रूण को माता से पोषण किसके द्वारा मिलती है। भ्रूण को माता से पोषण किसके द्वारा मिलता है। फाइलोपियन ट्यूब से, सीधे रुधिर से, प्लेसेंटा से, इनमें से कोई नहीं। तो प्लेसेंटा से जो है भ्रूण को माता से पोषण मिलती है। ठीक, प्लेसेंटा से, ऑप्शन नंबर सी आपका प्लेसेंटा सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है। तो शुक्रवाहिका। ठीक, शुक्रवाहिका जो होता है ये पुरुष जननांग में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी शुक्रवाहिका। कहता है केंचुआ उदाहरण है। केंचुआ उदाहरण है। केंचुआ जो है उदाहरण है। एक लिंगी जीव, अलिंगी जीव, उभयलिंगी जीव, इनमें से सभी। तो केंचुआ जो उदाहरण होता है उभयलिंगी जीव का होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। केंचुआ उदाहरण होता है उभयलिंगी जीव का। कहता है पक्षियों द्वारा होने वाले परागकण को क्या कहते हैं। पक्षियों द्वारा होने वाले परागकण को क्या कहते हैं। पक्षियों के द्वारा होने वाले परागकण को क्या कहते हैं। हाइड्राफिली, एनिमोफिली, एंट्रोमोफिली, आर्नियोफिली। तो आर्नियोफिली होता है। ठीक, आर्नियोफिली ये पक्षियों द्वारा होने वाला परागकण को आर्नियोफिली कहते हैं। ठीक, आर्नियोफिली। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आर्नियोफिली सही हो जाए। कहता है चेहरे में फुंसियाँ क्यों आती है। चेहरे में फुंसियाँ क्यों आती है। ठीक, चेहरा पे देखिएगा फुंसी जो आता है वो क्यों आता है। बैक्टीरिया के कारण, अधिक तेलीय त्वचा के कारण, अधिक पसीना के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो चेहरा पे यदि ज़्यादा तेल लगाइएगा ना तो चेहरा पे क्या आता है, फुंसी आना शुरू हो जाता है। ठीक, तो अधिक तेलीय त्वचा के कारण जो है फुंसियाँ आती है चेहरा पे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, चेहरा पे ज़्यादा तेल यूज नहीं करना चाहिए, नहीं तो चेहरा पे फुंसी आती है। ठीक, तो चलिए देखिए आगे क्वेश्चन। कहता है अगर हाइड्रा के शरीर को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो, अगर हाइड्रा के शरीर को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो हर टुकड़ा विकसित होकर नए हाइड्रा का क्या करता है, निर्माण करेगा। ठीक, हर टुकड़ा विकसित होकर नए हाइड्रा का निर्माण करेगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक, कहता है कायिक प्रबंधन
कायिक प्रबंधन में पौधे के किस भाग से नया पौधा उत्पन्न हो सकता है? कायिक प्रबंधन में पौधे के किस भाग से नया पौधा उत्पन्न हो सकता है? जड़ से, तना से, पत्तियों से, इनमें से सभी। तो ये सब के द्वारा जो है उत्पन्न हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक, कहता है किस पौधे को कायिक प्रबंधन द्वारा उगाया जा सकता है? किस पौधे को कायिक प्रबंधन द्वारा उगाया जा सकता है? गुलाब को, गन्ना को, अंगूर को, इनमें से सभी। तो ये जितना है सब पौधा को कायिक प्रबंधन द्वारा उगाया जा सकता है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक, कहता है बीज नहीं उत्पन्न करने की स्थिति में पौधे किस पद्धति में उगाए जा सकते हैं? बीज नहीं उत्पन्न करने की स्थिति में पौधे किस पद्धति से उगाए जा सकते हैं? तो कायिक प्रबंधन से, कायिक प्रबंधन से। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, कायिक प्रबंधन। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 100 कहता है कायिक प्रबंधन का क्या महत्व है? कायिक प्रबंधन जो होता है उसका क्या महत्व है? उत्पन्न पौधे जनक पौधे के समान होते हैं। उत्पन्न पौधों में फल एवं फूल कम समय में आ जाते हैं। इसमें बीज की आवश्यकता नहीं है। इनमें से सभी। तो ये जितना है सब सही है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक, कहता है हम अपने घरों में मनी प्लांट कैसे उगा सकते हैं? हम अपने घरों में मनी प्लांट कैसे उगा सकते हैं? तो कायिक प्रबंधन से जो है ना मनी प्लांट को अपने घर में उगाया जा सकता है, कायिक प्रबंधन से। ठीक, कायिक प्रबंधन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका कायिक प्रबंधन सही हो जाएगा। ठीक, कहता है गीले डबल रोटी के टुकड़े पर क्या उत्पन्न हो जाता है? गीले डबल रोटी के टुकड़े पर क्या उत्पन्न हो जाता है? तो कवक उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? कवक। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक, कहता है हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? तो मुकुलन है। कौन है? मुकुलन। ऑप्शन नंबर सी आपका मुकुलन सही हो जाएगा। ठीक, कहता है उत्तक प्रबंधन में पादप को उगाया जाता है। उत्तक प्रबंधन में पादप को उगाया जाता है। तो केसल से, केसल से, किससे? केसल से। उत्तक प्रबंधन में पादप उगाया जाता है केसल से। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए आपके होम स्क्रीन पे है। तो जल्दी जल्दी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कितने क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिए हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो भी साथी लोग चैनल में नए थे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, तो देखिए कहता है गीले डबल रोटी पर राइजोपस कैसे जनन करता है? गीले डबल रोटी पर राइजोपस कैसे जनन करता है? बीजाणु जनन से। कैसे करता है? बीजाणु जनन से। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक, इस पार्ट में हम जीव जनन कैसे करते हैं जो बायोलॉजी के तीसरे अध्याय के VVI क्वेश्चन को देखे हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इनसे आगे क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। ठीक, जय हिंद, वंदे मातरम।